sleep properly. हो सके आप अच्छे से सोना चाह रहे लेकिन सही से सो नहीं पा रहे होंगे। Facing lot of disturbance. हो सके कई सारे बाधाओं का सामना कर रहे होंगे। Negative thoughts. हो सके कई बातें सोच रहे होंगे। Dirty dreams. हो सके कई बुरे बुरे सपने आ रहा होगा। My dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, today is the day of your deliverance. आज के दिन आपके लिए छुटकारा दिन होगा। Today is the day of the miracle. आज के दिन आपके लिए चमत्कार का दिन Today होगा। is the day of your salvation. आज के दिन आपके लिए उद्धार का दिन होगा। Jesus was going to deliver your life. यीशु आपके जीवन को छुड़ाने जा रहे The हैं। miracle is going to come in your life. आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहे हैं। God is going to bless in your life. हम आपके जीवन को आशीषित करने जा रहे हैं। Receive from the Jesus. और उस यीशु से ग्रहण करें। Receive from the Jesus. यीशु को ग्रहण करें। Hallelujah. हालेलुया। What the Bible says. और बाइबल क्या कह रहा है? What the Bible says. बाइबल क्या कह रहा है? Ephesians chapter 5, the verse 21 says, और इफिसियों उसका 5 उसका 21 में इस प्रकार लिखा है। submit to one another. और इस तरह लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। Submit. अपने आप को अधीनताई में रखो। Submit. अपने आप को अधीनताई में रखो। Hallelujah. हालेलुया। My dear family, मेरे प्रिय परिवारों, my dear brothers, मेरे प्रिय भाइयों, my dear sisters, मेरे प्रिय बहनों my dear young generation, और मेरे जो आने वाले पीढ़ी के लोग, submitting to the God is a great thing in the God. और प्रभु के निकटता में, प्रभु के अधीनताई में, प्रभु में समर्पित करना जीवन का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। Why we want to submit to the God? क्यों हमें प्रभु में समर्पित होना? Because God only created us. क्योंकि उस प्रभु ने हमें बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। God created you. You want to submit you to the God. आपको प्रभु ने इसीलिए बनाया कि आप प्रभु के अधीन रहे और समर्पित रहे। Hallelujah. Hallelujah. When you submit only, the miracle blessings will come in your life. जब अपने आप को प्रभु के सम्मुख समर्पित कर देंगे, चमत्कार आपके जीवन में If you होगा। not submit to the God, then never miracles will come in your अगर life. अपने आप को प्रभु के अधीन समर्पित नहीं करेंगे, चमत्कार नहीं देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. That Joshua says, as for me and my household, we will serve you, Lord. इसीलिए यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना प्रभु के सेवा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Joshua submit him and his family. और यहोशू ने न केवल अपने आप को, उनके परिवार को भी समर्पित किया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, today you want to submit to the God, fully your family, fully your life. आज अपने आप को उस प्रभु में समर्पित करें, पूरी रीति से पूरे परिवार के साथ। Hallelujah. What the Bible says. बाइबल क्या कह रहा What है? the Bible says. बाइबल क्या कह रहा है? Make most of every opportunity because days are evil. अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। My dear family, मेरे प्रिय परिवार, my dear sister, मेरे प्रिय my dear brother, भाइयों, my dear children, मेरे प्रिय बच्चों, days are evil. ये दिन बुरे हैं। Days are ये evil. दिन बुरे हैं। So your family want to protect in the Jesus Christ. इसीलिए हमें अपने परिवार को मसीह में सुरक्षित रखना Your है। husband want to protect in the name of Jesus. आपके जीवन मसीह में सुरक्षित होना है। Your wife want to protect in the name of Jesus. आपके पत्नी का जीवन मसीह में सुरक्षित होना Every है। children want to protect in the name of Jesus. बच्चों के जीवन मसीह में सुरक्षित होना है। Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, did your family is protected by Jesus? आपका परिवार मसीह में सुरक्षित है। Did your family, the head is by Jesus? आपके परिवार का जो सिर मसीह है, Who is the head of your family? कौन है आपके परिवार का सिर? My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, Jesus Christ is the head of our family. ये प्रभु के लोग मसीही केवल हमारे परिवार का मुख्य है। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. What the Bible says, बाइबल क्या कह रहा है? Colossians 3, the verse 18 says, और कुलुस्से 3:18 में लिखा है, wife, submit to your husband. पत्नी अपने पति के अधीन रहे। Why the Bible says like that? क्यों बाइबल इस प्रकार कह रहा है? Why the Bible says like that? क्यों इस प्रकार वचन में लिखा है? My dear sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, you can be educated हो सके शिक्षित हो सकते हैं, more than your husband. हो सके अपने पति से भी ज्यादा पढ़े लिखे हो You सकते हैं, have money more than your हो husband. सके आपके पति से भी आपके पास ज्यादा पैसे हो सकते हैं, But फिर भी whatever you have,
to the head of your family. अपने परिवार का कभी आप मुखिया न बने। Hallelujah. Wife want to be obeyed to the husband. आप अपने पति के अधीन रहे और माने। Hallelujah. My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, shall I ask one question? क्या और एक सवाल मैं पूछूं? Shall I ask one क्या question? मैं और एक सवाल पूछूं? When God created the human beings, who God created first, male or the female? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, किसको पहले बनाया, पुरुष को या स्त्री को? Who? What the Bible says? बाइबल क्या कह रहा है? God created Adam first. सबसे पहले प्रभु ने आदम को बनाया। So that the Bible says, तो बाइबल में लिखा है, submit yourself. अपने आप को उसके अधीन में रखो। Why want to submit? क्यों आप अधीन नहीं हो रहे? Hallelujah. हालेलुया। My brothers and मेरे sisters, भाई बहनों, some sisters are there. कुछ बहन किस नाम में Murmuring. वो गुड़गुड़ाते Always. हमेशा Whatever they do, जो कुछ भी करे without the murmuring, they never do anything. और उनके गुड़गुड़ाने के सिवा कुछ नहीं होता। If they talk to the husband, they will murmur. और जब पति के साथ ही बातें करते हैं, इसी तरह बातें करते Why हैं। you late? क्यों लेट आए? Why you not come to the house? क्यों घर में नहीं आए? I'm right. I'm right. क्या होता है कि नहीं? I'm right. है कि नहीं? In front of children. वो भी बच्चों के In सामने, front of the children. वो भी बच्चों के I'm सामने। right. क्या ये सच My है? brothers and sisters. मेरे अपने भाई बहनों, Some of the husband come to the house, they never see the peace. और जब कई पति घर में आते हैं, कई बार वो शांति को महसूस, They never see the happiness. वो उस खुशियों को नहीं मिलता They never see anything. और वो सच में उन खुशियों चाहते नहीं मिलता। Why? क्यों? Why? क्यों? When the husband come your house, obey your husband. जब पति वहां से अपने घर में आते हैं, आप अपने पति के अधीन रहे, Love your husband. अपने पति से प्यार करें। When they come outside to your house, give a one cup of water first to the जब husband. वहां से घर में आते हैं तो एटलीस्ट एक गिलास पानी पिलाए। Hallelujah. हालेलुया। But we don't do this one. आप ऐसे नहीं करते। Some Christian sisters are there. और कुछ मसीह हैं, They will pray. वो प्रार्थना They will read the Bible. वो भी They पढ़ते हैं, come to the church, कलीसिया में आते हैं, but never obey to the husband. लेकिन अपने पति के अधीन नहीं Never रहते। love their husband. अपने पति को प्यार नहीं Never करते, do anything for the husband. उनके लिए कुछ नहीं करते। Hallelujah. My dear brothers and sisters, मेरे बहनों, murmuring is a sin. और गुड़गुड़ाना पाप है। It's a sin. पाप है। Some sisters, when they cook also, they will murmuring and cooking the food. अगर गुड़गुड़ा के अगर खाना भी बना रहा तो भी वो पाप है। I want to do everything. I want to do everything. और आप सोचते हो कि मैं सब चाहूँ, I want to do everything. मैं सब करूँ, I want to cook, I want to wash, I want to clean, I want to do everything. और सारे मैं चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and sisters, मेरे भाई बहनों, why you are murmuring? वो गुड़गुड़ाते, God only created your husband. प्रभु आपके पति को भी बनाया God only gave the husband to you. और वो आपके पति होने के लिए नहीं दिया। Why you want to murmur? तो आप क्यों गुड़गुड़ाते? Murmuring is a sin. और गुड़गुड़ाना पाप है। Wife, submit to your husband. पत्नी अपने पति के अधीन रहे। Hallelujah. And what the next verse says? और दूसरा वचन क्या लिखा है? Colossians 3, the verse 19 says, और उसका कुलुस्से 3 का 19 में लिखा है, husband, love your wife and do not be harsh with her. हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो और उससे कठोरता न करो। Hallelujah. What the Bible says, बाइबल क्या कह रहा है? Colossians 3, the verse 19 says, और एक कुलुस्से 3 का 19 में लिखा है, husband, love your wives and do not be harsh with them. हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो और उससे कठोरता न करो। Hallelujah. हालेलुया। Husbands, you want to love your wife पति अपने पत्नियों से प्यार करो, because they are waiting for your love. क्योंकि वो आपके प्यार को चाहते हैं। Am I right? Every wife is waiting for your love only. और हर एक पत्नी अपने पति से प्यार उम्मीद करते हैं। If you not love your wife, then what life you have, what family you have. यदि आप अपने पत्नी से प्यार नहीं करते हैं, तो किस प्रकार जीवन आप जी रहे हैं? Hallelujah. Some husbands think that, कुछ पति ने सोचते हैं, some husbands think
करते हैं My wife's job to deliver the baby only. और मेरा पत्नी का जो काम है कि वो केवल मेरा अधीन है। Hallelujah. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहन, once again I will say to you, और एक बार मैंने इस बात को कहा, my dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाई बहन, what the Bible says, बाइबल कहता है Colossians 3, the verse 19 says, और कुलुस्से 3:19 में लिखा है, husband, love your wife पति अपने पत्नी को प्यार करे because they are waiting for your love. क्योंकि वो आपके प्यार का ही इंतजार करते They हैं, are waiting for your care. वो आपके देखभाल का इंतजार करते They हैं, are waiting for your protection. आपके ओर से सुरक्षा को They are waiting for your comfort. आपकी ओर से सांत्वना को आशा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you do not do that for your wife, who will do that for? अगर आप अपने पत्नियों को अगर सांत्वना नहीं देंगे, प्यार नहीं करेंगे, कौन करेगा? Hallelujah. Hallelujah. You want to help your wife. आप अपने पत्नी से मदद करना है, Whatever she do, whatever she want, go help to your wife. अब जो कुछ भी अपने पत्नी कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़ा होना, उसका सहयोग करना, उसको मदद करना है। Hallelujah. हालेलुया। Some husbands think that, कुछ पति ने यही सोचते some हैं, husbands think that कुछ पति ने इस प्रकार सोचते हैं giving the baby only the job of the wife. और बच्चे को देखभाल करने का काम तो केवल पत्नी का ही है। She's not a factory or she's not a machine to give the baby for you. प्रिय पतियों, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पत्नी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मशीन नहीं है जो आपके लिए बच्चे दे। Hallelujah. Hallelujah. She also a human being. वो भी एक मनुष्य है। Hallelujah. Hallelujah. She has a blood, flesh, bone like you. और वो भी मांस लहू से बनाए हुए जैसे आप हैं। Hallelujah. Hallelujah. Whatever your wife do, help for your wife. जो भी आपके पत्नी कर रहे हैं, आपके जिम्मेदार है कि आप भी उनके साथ खड़ा हो, सहयोग करो। Hallelujah. Hallelujah. When you help for the wife will be happy. जब आप मदद करेंगे अपने पत्नी से, वो खुश होंगे। What the Bible says, बाइबल क्या कह रहा है? Colossians 3, the verse 20 says, children, obey your parents